अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मेरा टॉपिक है क्लास। बहुत सारे स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर क्लास पे कंप्रीहेंसिव लेक्चर बना लें जिसमें सारा क्लास कवर हो जाए और कम टाइम में कवर हो जाए। क्लास वैसे मुश्किल टॉपिक है। मैंने कोशिश की है कि इस क्लिप में बहुत ही शॉर्ट लेक्चर में आप लोगों को कंप्रीहेंसिव लेक्चर में क्लास आप सबको समझ में आ जाएगा। तो इसमें सबसे पहले क्लास जो है वो सेंटेंस होता है। सेंटेंस इज अ क्लास। लेकिन फिर इसमें फर्क ये है कि इंडिपेंडेंट सेंटेंस जितने भी हमारे पास जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है वो वैसे क्लास ही होता है और उसको हम लोग कहेंगे इंडिपेंडेंट क्लास। लेकिन जो क्लास का दूसरा टाइप है जिसको हम लोग डिपेंडेंट क्लास बोलते हैं, उसके जो टाइप्स है वो समझना बहुत जरूरी है। आज के इस लेक्चर में हम लोग ये समझेंगे और शॉर्ट ट्रिक्स है। सबसे पहले इम्तिहानात में जिस तरह से आते हैं कि वो एक जुमला देते हैं। फॉर एग्जांपल ये जुमला है, टीच अस एज ही वाज टीचिंग। ये एक जुमला है। अब इम्तिहान में हमारे पास ये जुमला होता है और वो ऑप्शंस होते हैं कि ये नाउन क्लास है, एडवर्ब क्लास है या फिर एडजेक्टिव क्लास है। ये तीन ऑप्शंस होते हैं। अब हमारे पास पहला ट्रिक ये है सबसे पहले कि ये जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, और ये कौन कौन से वाले हैं? एज है, आप देख रहे हैं यहाँ पे। वेयर एवर है, आप देख रहे हैं वेयर एवर को जो कि क्लियर लिखा हुआ है। देन है, आप देख रहे हैं देन भी लिखा हुआ है, ठीक है। वी ईट सो दैट, यहां पे आएगा सो दैट। ये वाला जो कंजंक्शन है ये सारे कहलाते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो जहां पे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आ जाए वो एडवर्ब क्लास होता है। तो ये वाला जुमला अगर उन्होंने हमें एग्जाम में दिया हुआ है तो हम लोग किस पे क्लिक करेंगे? बी पे क्लिक करेंगे, एडवर्ब क्लास। कैसे हमें पता होगा? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को हम लोग देखेंगे। और याद रखिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस नहीं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो है वो फेम वॉइस वाले हैं। फॉर, एंड, नॉर, बट और येट, सो। ये वाले कंजंक्शंस इस कैटेगरी में नहीं आते। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की लिस्ट है 20 to 30 कंजंक्शंस है। वो कंजंक्शंस जब आ जाते हैं उनकी कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो ये ही स्पीक्स, हैज इफ, यहां पे क्या आएगा? हैज इफ आएगा। अब ये हैज इफ को देखते हुए हम लोग इसको एडवर्ब क्लास बोलेंगे क्योंकि ये कौन सा कंजंक्शन है हमारे पास? एज इफ हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। आई होप कि एडवर्ब क्लास का जो ट्रिक है वो आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास है, अगला है एडजेक्टिव क्लास। एडजेक्टिव क्लास भी बहुत आसान है। ये वाले अल्फाज आप देख रहे हैं, ऊ, ऊज, ऊम और विच, इसको हम लोग क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउंस। ये रिलेटिव प्रोनाउंस आप देख रहे हो किस तरह आ रहा है। ये ऊ देख रहे हो इस जुमले में, ही इज द मैन हु हेल्प्ड मी। इस जुमले में ये जो हु है इसको हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो अगर ये जुमला इम्तिहान में दिया हुआ है और ऑप्शंस दिए हुए कि भाई ये कौन सा क्लास है, तो हम लोग इसको बोलेंगे कौन सा क्लास? एडजेक्टिव क्लास। हम सी पे निशान। हमारे पास ट्रिक क्या है? हर वो क्लास एडजेक्टिव क्लास होगा जिसके बीच में क्या आएगा? वो आएगा, हुज आएगा, ऊम या फिर विच आएगा। इसके साथ साथ ये इसी में रिलेटिव एडवर्ब्स ही, कोई लॉन्ग लिस्ट नहीं है, सिर्फ यही अल्फाज है। रिलेटिव एडवर्ब्स हमारे पास कौन से? व्हेन है, वेयर है, व्हाई है और हाउ है। अगर ये भी आ जाए, इनके एग्जांपल्स भी हमारे पास मौजूद है। व्हेन के एग्जांपल भी हमारे पास मौजूद है। ये देखो, ये यहाँ पे व्हेन आया हुआ है। तो ये जो व्हेन है, इट वाज 11 o'clock व्हेन ही केम। ये व्हेन, ये वाला क्लास अब हमारे पास कौन सा क्लास है? एडजेक्टिव क्लास है। ऑप्शन में हमारे पास ट्रिक क्या है? सिर्फ ये अल्फाज ऊ, ऊज, ऊम और विच, व्हेन, वेयर, व्हाई और हाउ, ये वाले अल्फाज अगर नजर आ जाए, इसमें बीच में नजर आ जाए तो हमारे कौन से क्लासेस होंगे? एडजेक्टिव क्लासेस होंगे। सिर्फ ये अल्फाज है, अगर ये आ जाए, ये सारे इन एग्जांपल्स में मौजूद है। ये देखो यहाँ पे वेयर मौजूद है, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे ऊज मौजूद है, ठीक है, जो कि यहाँ पे देखो विच मौजूद है, ठीक है। तो ये वाले जो विच है, हु है, हुज है, हुम है और व्हेन है, ये सारे व्हाई एंड हाउ, ये सारे अल्फाज है 6 to 7। इसे हम लोग क्या कहेंगे? एडजेक्टिव क्लास। ये वाले रिलेटिव प्रोनाउंस है और ये है रिलेटिव एडवर्ब्स। नेक्स्ट जो हमारे पास नाउन क्लास है वो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। नाउन क्लास के अंदर आपके ये दो अल्फाज आएंगे, दैट और व्हाट। मिसाल के तौर पर ये देखो,
आई ड्रीम्ड दैट आई वॉज इन इवन। ठीक है, तो ये इसको फिर हम लोग क्या कहेंगे, अगर एग्जाम में ये जुमला आया हुआ है तो हम लोग ए के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और कैसे हमें आइडिया होगा, आइडिया हमें दैट से होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें दैट यूज हुआ है। और नेक्स्ट जो हमारे पास एक और दैट यूज हुआ है, इसके बाद ये वाला व्हाट का एग्जांपल है, आई डू नॉट नो व्हाट शुड आई डू। और ये वाला जो व्हाट है, ये हमारे पास, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नाउन क्लास। तो ये एक छोटा सा लेक्चर था, शॉर्ट और कंप्रीहेंसिव लेक्चर था। क्लास को समझने का जो ट्रिक था, सबसे पहले सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आएंगे, उसे हम लोग एडवर्ब क्लास बोलेंगे। दूसरे नंबर पे एडजेक्टिव क्लास में आएंगे हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउंस और रिलेटिव एडवर्ब्स, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव क्लास। और तीसरे नंबर पे जो नाउन क्लास है, उसमें हमारे पास दैट और व्हाट आएंगे। ये तीनों टाइप्स जो क्लासेस के हैं, ये हमें इस तरह से समझ में आएंगे और हम एग्जाम में इसका ऑप्शन जो है इस पे सही हम लोग ऑप्शन पे लगा सकते हैं और सही कर सकते हैं इस ट्रिक की मदद से। आई होप कि इस वीडियो में आप लोगों को क्लास जो है अच्छी तरह से समझ में आया हो। थैंक यू।